नमस्कार, मैं चंदन करता हूं आपका अभिनंदन आपके अपने चहेते चैनल सीकेएमजीसी में। कुछ घटनाएं समाज को सीधा सीधा संदेश दे जाती हैं कि किसी भी तरह का गैर जिम्मेदाराना रिश्ता हो या लोग हों, ये बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। कहीं न कहीं से इन लोगों के खिलाफ, इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठती है और ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। ऐसी ही एक घटना सामने आई है जो बिहार प्रांत के पटना जिले के राजीव नगर स्थित बसंत विहार कॉलोनी की है। चारों ओर पंडाल सजे थे क्योंकि नवरात्रि का समय था। गीत संगीत लगातार चल रहे थे। एक महिला स्कूटी में सवार अपनी बच्ची के साथ मंदिर से लौट रही थी। घर के पास ही बच्ची को उतार देती है और स्कूटी को पार्किंग करने लगती है या एडजस्ट करने लगती है। उसी दौरान बगल से निकल रही एक बाइक से उनके ऊपर 2-3 गोलियां फायर कर दी जाती हैं। महिला बेसुध होकर गिर पड़ती हैं। मां को इस हालत में देख के बच्ची चीखने लगती है। आसपास से लोग जमा हो जाते हैं। सब संशय में थे, किसने मारा, क्यों मारा, क्या हुआ। आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाते हैं। पुलिस भी मौका वारदात पे पहुंचती है। हॉस्पिटल में कुछ देर के इलाज के बाद महिला को होश आ जाता है। पुलिस बयान लेती है तो महिला ने किसी पे भी शक नहीं जताया और कोई भी उसका दुश्मन नहीं था, ऐसा बयान दिया। पुलिस के लिए अभी जांच जो है वो कठिन हो चुकी थी। अब ये महिला थी कौन? तो ये महिला मिस्टर एंड मिसेस ग्लोबल बिहार की रनर थी और 2020 में ये उपविजेता रह चुकी थी। साथ में कई सारे मॉडलिंग शो में भाग भी ले चुकी थी, यानी एक माना जाना नाम थी। टिकटॉक स्टार भी थी। ऐसी शख्सियत पे हमला वास्तव में एक जांच का विषय था। धीरे धीरे इधर जांच चल रही थी और उधर मोना राय उर्फ अनीता देवी की तबीयत खराब होती जा रही थी। 17 अक्टूबर 2021 की सुबह मोना राय की मौत की खबर आ जाती है। इधर मीडिया में खबर जोर शोर से चल रही होती है, उधर पुलिस के लिए जांच और मुश्किल हो चुकी थी। पुलिस सबसे पहले मोना राय के मोबाइल को खंगालती है। और भी सारे जांच के विषय थे, उधर भी चलती है। मोबाइल से कुछ नंबर ऐसे मिलते हैं जिनमें लगातार मोना राय की बात हो रही थी और एक नंबर ऐसा मिला जिसमें लंबी लंबी बात हो रही थी, जो सीधे सीधे ये दर्शा रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मोना राय के पति सुमन एक फोटोकॉपी की दुकान संचालित करते हैं, तो उनका इनकम कुछ खास था नहीं। मोना राय अपनी मॉडलिंग से, अपने टिकटॉक से अच्छा खासा पैसा कमा चुकी थी, अच्छा खासा नाम कमा चुकी थी। इसके चलते वो राजू बिल्डर से कनेक्ट हो चुकी थी। मोना राय की उम्र तकरीबन 36 साल थी और लगभग 10 सालों से राजू बिल्डर की फैमिली और मोना राय की फैमिली एक दूसरे को जानते थे। अब पुलिस के लिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि दोनों के बीच क्या चल रहा था। राजू बिल्डर से पूछताछ होती है, कुछ हाथ नहीं आता। इसके बाद राजू बिल्डर को छोड़ दिया जाता है। इधर वारदात की जगह पे पुलिस सीसीटीवी को खंगालती है और उस दिन के जितने भी नंबर एक्टिव थे, डीएक्टिव थे, सबकी इंक्वायरी करवाती है। सीसीटीवी में उस बाइक को देखते हैं, उस नंबर का पता लगाते हैं तो पता चलता है नंबर भी फर्जी था। चेहरे पहचाने नहीं जा रहे थे, लेकिन एक नंबर जो आइडेंटिफाई हुआ वो संदिग्ध था। वजह थी, इस नंबर वाला इंसान जो भीम यादव था वो कई सारे मामलों में नामजद था, कई डकैतियों में नामजद था। पुलिस ने देर किए बिना इस शख्स को उठा लिया और उधर उसे उठाया और इधर राजू बिल्डर पे भी नकेल कसना शुरू, क्योंकि इन्हें लगने लगा कहीं ना कहीं राजू का इस केस में इन्वॉल्वमेंट है। राजू के घर दबिश देते हैं तो पता चलता है कि 2 से 3 बोतलें शराब जो है, यानी कुछ बोतल शराब जो है वो राजू के घर में है। उसे जब्त किया जाता है और राजू को जेल भेज देते हैं, क्योंकि बिहार में शराब बैन है। अब इसके तहत
इधर भीम यादव से भी पूछताछ होती है। अब पुलिस को बस ये लग रहा था कि राजू यादव का नाम लेगा और सब केस खत्म। लेकिन जब उसने खुलासा किया तो वास्तव में पुलिस संग रह गई। और वजह थी कि मोना राय की जो सुपारी थी वो राजू बिल्डर ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी शारदा देवी ने दी थी। और वजह था मोना राय और राजू बिल्डर के बीच ये नाजायज रिश्ते। भीम यादव अकेले नहीं था। उसकी जांच में उसके द्वारा बताए गए एक और शख्स को हिरासत में लिया गया। नाम है विश्वकर्मा कुमार, जिसने शायद गोली मारी थी। अब जब पूरी डिटेल खंगाली गई, इंक्वायरी खंगाला गया, तो पता चला कि कुछ दिनों पहले ही राजू बिल्डर ने मोना राय के नाम से कुछ प्लाट और फ्लैट खरीदे थे, जो उसकी बीवी शारदा देवी और बेटे विकास को नागवार गुजरा। आपसी रिश्ते खराब होने लगे और इस चीज को लेके कई बार अच्छा खासा बवाल भी खड़ा हुआ। बावजूद इसके राजू बिल्डर मोना राय से मिलता रहा। कई बार पूरे परिवार का खर्चा भी राजू बिल्डर ही उठाता था, जिसके वजह से पत्नी शारदा देवी को काफी गुस्सा आता था और ये चीज पसंद नहीं आती थी। इसीलिए शारदा देवी ने ये ठान लिया कि अब इसको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। पति को बांटना नहीं चाहती थी, इसलिए मोना राय के नाम की सुपारी दे डाली। कई बार कोशिश की लेकिन असफल रही। 1 महीने की रेकी की थी। भीम यादव, विश्वकर्मा कुमार और भी लोग शामिल थे। और उसके बाद मोना राय का जो घर दिखाया गया था वो विकास, जो राजू बिल्डर का नाबालिग बेटा है, उसके द्वारा पहुंचाया गया था। बाकायदे दिखाया गया था, रेकी करवाई गई थी, ये घर है, यहाँ जाती हैं, सब कुछ बताया गया था। और बाद में 12 अक्टूबर को जब शारदा देवी परेशान कर देती हैं तो ये लोग आनंद फानंद में जाते हैं और ये वारदात कर बैठते हैं। शारदा देवी और विकास और एक और शख्स जो इस मामले में नामजद है, वो इस वारदात के बाद से ही गायब है। इस मामले के बाद राजू बिल्डर को आजाद कर दिया जाता है। लेकिन अब ये सवाल उठता है, आखिर एक मॉडल का एक बिल्डर से क्या नाता हो सकता है? क्यों एक बिल्डर अपनी बीवी के होते हुए, अपना परिवार होते हुए एक मॉडल के संपर्क में था? कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अपनी निजी मुलाकातों के लिए इन दोनों ने एक फ्लैट भी बुक करा रखा था, जहां ये एक दूसरे के साथ लंबा समय बिताते थे। हमारे भारतीय समाज में इस तरह की आजादी तो अभी तक किसी भी समुदाय में, किसी भी धर्म में नहीं दी गई है। तो आखिर ऐसा नाजायज रिश्ता, ऐसी असामाजिक मुलाकातें क्यों की गई? हालांकि जुर्म जुर्म है और उसको किसी भी तरह से कोई समर्थन नहीं देता है, लेकिन जुर्म की कभी कभी कुछ ऐसी भी वजहें होती हैं जिनसे समाज को एक संदेश मिलता है, एक सीख मिलती है। तो उम्मीद है आप भी सतर्क हैं, सावधान हैं। आज के लिए इस कहानी में इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी से। तब तक के लिए धन्यवाद।